हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैलेंज जियोलॉजी नोट्स। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगी जियोलॉजिकल टाइम स्केल। ये जो टॉपिक है जियोलॉजिकल टाइम स्केल, ये एग्जाम में आपका लॉन्ग में पूछा जाता है। लेकिन अगर लॉन्ग में ये टॉपिक आए तो क्या कीजिएगा ना, इसको एक ऑप्शन के तौर पर रखिए, क्योंकि एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन में उसी आंसर को लिखिएगा जिसमें फिगर हो, और इसमें फिगर नहीं है, इसका बस क्लासिफिकेशन का एक आउटलाइन है। अगर ये मतलब तो नहीं, ये लॉन्ग में आया तो इसको एक्स्ट्रा में रखिएगा। अगर आपके पास ऑप्शन ना हो तभी ये लिखिएगा। अगर ये शॉर्ट नोट में आता है तो इसका इंट्रोडक्शन लिखिएगा, और मैं एक क्लासिफिकेशन का आउटलाइन दूंगी, वो बना दीजिएगा, तो आपको उसमें फुल मार्क्स मिल जाएगा। तो क्या होता है जियोलॉजिकल टाइम स्केल? फर्स्ट, इंट्रोडक्शन। द टोटल लाइफ स्पेन ऑफ द अर्थ फ्रॉम द टाइम ऑफ इट्स ओरिजिन इज कॉल्ड जियोलॉजिकल टाइम। बोला जा रहा है कि पृथ्वी की उत्पत्ति के समय से लेकर, मतलब अर्थ के उत्पत्ति के समय से लेकर उसके पूरे लाइफ स्पेन को, एक तरह पूरे लाइफ स्पेन को या फिर जीवन काल को जियोलॉजिकल टाइम कहा जाता है। मतलब बोला जा रहा है कि पृथ्वी की उत्पत्ति के समय से लेकर उसके पूरे जीवन काल को जियोलॉजिकल टाइम कहा जाता है। द जियोलॉजिकल टाइम स्केल इज ए सिस्टम ऑफ क्रोनोलॉजिकल मेजरमेंट ऑफ द लाइफ स्पेन ऑफ अर्थ दैट रिलेट्स स्ट्रैटिग्राफी टू टाइम। बोला जा रहा है कि जियोलॉजिकल टाइम स्केल जो होता है ना, वो क्रोनोलॉजिकल मेजरमेंट का एक सिस्टम होता है। किसका? तो अर्थ के जीवन काल का, जो एक तरह से रिलेट्स है, जो संबंधित है स्ट्रैटिग्राफी टू टाइम, टाइम के स्ट्रैटिग्राफी से ये एक तरह से संबंधित है। The available evidences indicate that the age of Earth is about 4,540 million years. बोला जा रहा है, अगर जो प्रमाण मिला है, जो एविडेंस मिला है, उसको देखते हुए वो इंडिकेट करता है कि पृथ्वी का जो जीवन है, पृथ्वी का जो एज है, कम से कम वो 4,540 मिलियन ईयर्स तक का है। द अर्थ इज फॉर्म्ड ऑफ डिफरेंट लेयर ऑफ स्टार्टा। अर्थ जो है कुछ डिफरेंट लेयर्स का बना हुआ है, जिसको मतलब स्टार्टा के लेयर्स का ये अलग अलग बना हुआ है। दिस लेयर आर अरेंज्ड वन अबव द अदर। ये एक दूसरे के ऊपर ये लेयर्स बना हुआ है, अरेंज्ड उस तरह से बना हुआ है। दे आर फॉर्म्ड बाय सेडिमेंटेशन और डिपोजिशन ऑफ मटेरियल। ये कैसे बना है? तो ये सेडिमेंटेशन या फिर डिपोजिशन, मटेरियल के डिपोजिशन के द्वारा ये बना है। द डिवीजन ऑफ अर्थ अकर इन द फॉलोइंग सीक्वेंस। अगर अर्थ का डिवीजन अगर देखने जाए तो कुछ सीक्वेंस में किया गया है, जैसे इयॉन्स, उसके बाद इराज आए, इराज फिर पीरियड्स में बटे, फिर इपॉक में बटे। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ जियोलॉजिकल टाइम स्केल। यहाँ पे एक आउटलाइन आपको बनाना है, क्लासिफिकेशन बना है, आप यहाँ पर भी बना सकते हैं। वो आउटलाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके पास टाइम ना हो तो यहाँ पे बना दीजिएगा, और लॉन्ग में अगर आपको बनाना तो वो सबसे लास्ट में बनाइएगा, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये आपको यहाँ पे बनाना है। जैसे जियोलॉजिकल टाइम स्केल को दो भाग में बांटा है, प्री कैम्ब्रियन और फेनरोजोइक इयन। उसके बाद प्री कैम्ब्रियन को तीन भाग में बांटा है, और फेनरोजोइक को तीन भाग में बांटा गया है। इसके बाद फिर पीरियड्स में बांटा गया है। उसके बाद फिर ये लोग को मतलब होता है ना कि जिस तरीके से ये आउटलाइन बनाया गया है, बस आउटलाइन आपको इसी तरीके से बनाना है। So the geological time scale divide the age of Earth into two major division called eons. बोला जा रहा है जियोलॉजिकल टाइम स्केल जो है वो अर्थ के एज को क्या क्या दो भाग में बांटा है, जिसको इयॉन्स कहा जाता है। ये कौन कौन से हैं? तो ये प्री कैम्ब्रियन इयॉन और सेकेंड फेनरोजोइक इयॉन। पहला है प्री कैम्ब्रियन इयॉन। प्री कैम्ब्रियन इयॉन इज द टाइम फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ टू द फॉर्मेशन ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। बोला जा रहा है कि प्री कैम्ब्रियन इयॉन जो होता है वो उस वक्त को कहा जाता है जब अर्थ बनने शुरू हुआ था, और अर्थ के बनने से लेकर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के फॉर्मेशन तक को प्री कैम्ब्रियन इयॉन कहा जाता है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है ऐसा ऑर्गेनिज्म जो दो से अधिक सेल से बना हो। उसका दिस इयॉन रेंजेस फ्रॉम 4,540 मिलियन ईयर्स एगो टू 543 मिलियन ईयर्स एगो। बोला जा रहा है ये इयॉन का एज जो था कितना था? तो 4,540 मिलियन ईयर्स एगो से लेकर 543 मिलियन ईयर्स तक का था। 543 मिलियन ईयर्स जो था वो एक तरह का कैम्ब्रियन पीरियड का बिगनिंग था, शुरुआत था। प्री कैम्ब्रियन इयॉन इंक्लूड 3 इयॉन्स। प्री कैम्ब्रियन इयॉन जो है वो 3 इयॉन को वो क्या बोलते हैं, इंक्लूड करता है, जिसमें शामिल है 3 इयॉन। कौन सा? एक है हेडन इयॉन, आर्कियन इयॉन और प्रोटेरोजोइक इयॉन। ये तीनों के बारे में थोड़ा सा डिटेल्स बता देती हूँ। जैसे कि हेडन इयॉन जो है ये स्टार्टिंग हुआ था, इसका एज जो है मतलब 4,540 से लेकर
4000 मिलियन ईयर्स एगो तक का था, और ये पहला इयॉन था प्री कैम्ब्रियन इयॉन का। उसके बाद है आर्कियन इयॉन। आर्कियन इयॉन जो था इसका एज था 4000 से लेकर 2500 तक का, और इसमें जो है ना आर्कियन इयॉन में आर्कियो बैक्टीरिया का निर्माण हुआ था। उसका थर्ड जो है प्रोटेरोजोइक इयॉन, इसमें क्या था, इसका एज था 2500 से लेकर 541 मिलियन ईयर तक का इसका एज था, और इसमें जो है इसमें सबसे ज़्यादा यूकैरियोट्स को देखा गया था प्रोटेरोजोइक इयॉन में। उसके बाद है फेनेरोजोइक इयॉन। फेनेरोजोइक इयॉन इज द स्पेन ऑफ जियोलॉजिकल टाइम रेंजिंग फ्रॉम 541 मिलियन ईयर्स टू द प्रेजेंट। बोला जाए फेनेरोजोइक इयॉन जो है वो जियोलॉजिकल टाइम का वैसा टाइम है जो मतलब जिसका स्टार्टिंग हुआ है 541 मिलियन से लेकर अभी तक। इट इज़ द इयॉन ऑफ विजिबल लाइफ। इसको मतलब जीवन के विजिबल का इयॉन कहा जाता है, मतलब एक तरह से बोल सकते हैं विजिबल लाइफ ऑफ इयॉन इसको कहा जाता है। इट इज़ डिवाइडेड इंटू 3 सब डिवीजन कॉल्ड इराज। ये जो ये इसको है ना 3 डिवीजन में बांटा गया। ये जो डिवाइड है इसको 3 सब डिवीजन में बांटा गया है, जिसको इराज कहा गया है। डिवीजन में बांटते हैं ताकि उसको और डिटेल्स में मतलब जैसे बोल सकते हैं सिंपल वे में समझने के लिए इसको डिवीजन में या फिर सब डिवीजन में बांटा जाता है। तो डिवीजन को सब डिवीजन में बांटा गया, इसको इराज कहा गया है। बेस्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स असेंबल ऑफ लाइफ फॉर्म्स दे आर द फॉलोइंग। कैरेक्टरिस्टिक्स के असेंबल के देखते हुए इसको कुछ भाग में बांटा गया, जैसे कि पैलियोजोइक एरा, मेसोजोइक एरा और सीनोजोइक एरा। जानते हैं पैलियोजोइक एरा क्या होता है? ये सब के बारे में थोड़ा 2 मार्क्स या फिर MCQ में पूछ लेता है क्वेश्चन। पहला है पैलियोजोइक एरा। Paleozoic era is a major interval of geological time. It ranges between 541 to 252 million years. बड़ा पेलियोजोइक ईरा जो है इंटरवल होता है एक तरह के जियोलॉजिकल टाइम का इंटरवल माना जाता है पेलियोजोइक ईरा को, और इसका एज जो है ये रेंजेस हुआ था 541 से लेकर 252 मिलियन ईयर्स एगो। एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डाइवर्सिफिकेशन ऑफ मैरिन एनिमल वर सीन ड्यूरिंग दिस टाइम। ये जो पैलियोजोइक एरा है ना, इस टाइम जो है समुद्री जीव मतलब समुद्र में रहने वाले बहुत अलग अलग किस्म के जीव का यहाँ पे देखा गया था। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डाइवर्सिफिकेशन मतलब अलग अलग जो विविधता जो देखने को मिलता है मैरिन में अधिकतर समुद्र में, तो इसी एरा में देखा गया था। दिस एरा इज फर्दर डिवाइडेड इंटू 6 डिवीजन कॉल्ड पीरियड्स। इस एरा को 6 डिवीजन में बांटा गया है, जिसको पीरियड्स कहा जाता है। पीरियड्स को हिंदी में युग कहा जाता है। यहाँ पे दे आर कौन से 6 पीरियड्स? तो कैम्ब्रियन पीरियड, ऑर्डोविशियन पीरियड, सिल्यूरियन पीरियड, डेवोनियन पीरियड, कार्बोनिफेरस पीरियड एंड पर्मियन पीरियड। उसके बाद है मेसोजोइक एरा। ये क्या होता है? मेसोजोइक एरा इज द सेकेंड अर्थ्स थर्ड 3 मेजर जियोलॉजिकल एराज ऑफ द फेनेरोजोइक एरा। बोला जा रहा है ये जो फेनेरोजोइक एरा जो है वो 3 जियोलॉजिकल एरा में बांटा गया है, उसमें से ये दूसरा मतलब एरा है। This era begins to 252 million years ago and ended 66 million years ago. ये शुरुआत हुआ था 252 मिलियन से और ये खत्म हुआ 66 मिलियन years ago. The ancestor of major plant and animals group that exist today first appeared during this era. जो मतलब बोला जा रहा है कि एक तरह से जो अभी जो एनिमल जो प्लांट जो है उसको जो देखा गया, उसके एंसेस्टर उसके पूर्वज को इस काल में इस ईरा के टाइम इसको देखा गया था, पहली बार यहाँ पे देखा गया था। द मेजर डिवीजन ऑफ मेसोजोइक एरा आर द फॉलोइंग। मेसोजोइक एरा को कुछ डिवीजन में बांटा गया है, जैसे ट्रायसिक पीरियड, जुरासिक पीरियड और क्रीटेशियस पीरियड। उसके बाद है सीनोजोइक एरा। इट बिगेंस अबाउट 66 मिलियन ईयर्स एगो एंड इट्स कंटिन्यूड टिल प्रेजेंट। ये शुरुआत हुआ था इसका 66 मिलियन ईयर्स से लेकर अभी तक, मतलब अभी तक जो कंटिन्यूस चल रहा है सीनोजोइक एरा इसी का है। अर्थ फ्लोरा एंड फोना इवॉल्व टुवार्ड्स दोज ऑफ द प्रेजेंट। बोला जा रहा अभी अर्थ का जो फ्लोरा और फोना, जो फ्लोरा मीन्स फ्लावर मतलब जितने भी प्लांट है, और फोना मीन्स एनिमल, ये जो मतलब होता है ना ये सब आगे बढ़ने के विकसित हो रहा है, मतलब ये सब क्या हो रहा है अभी डेवलप्ड हो रहा है। दिस एरा इज डिवाइडेड इंटू द फॉलोइंग सब डिवीजन कॉल्ड पीरियड्स। ये भी एरा जो है कुछ डिवीजन सब डिवीजन में बांटा गया है, जिसको पीरियड्स कहा गया है। इसका पहला पीरियड है पैलियोजिन पीरियड, नियोजिन पीरियड एंड थर्ड क्वाटरनरी पीरियड। पैलियोजिन पीरियड इज द फर्दर डिवाइडेड इंटू सब डिवीजन कॉल्ड इपोज। पैलियोजिन पीरियड जो है वो 2 भाग में बांटा गया है, मतलब इसका सब डिवीजन है जिसको इपोज कहा गया है। सॉरी कुछ गलत बोले।
पैलियोजन पीरियड जो है और ये भी डिवाइडेड है सब डिवीजन में, जिसको इपोक कहा जाता है। और इसको क्या था, ये 3 भाग में इपोक होता है, जैसे पैलियोसिन इपोक, ईओस्टीन इपोक और ओलिगोसिन इपोक। बस यहीं तक आपका जियोलॉजिकल टाइम स्केल है।